हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो मैं आज लेके आया हूँ पास नए माइनिंग जॉब्स जो आई है WBPDCL, तो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल की कंपनी है। इसमें ओवरमैन सर्वेयर और अदर माइनिंग की वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे। तो इसमें ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना है, इंटरव्यू ओनली है, आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है। साथ ही साथ कौन कौन सी और वैकेंसी आई है, कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, कितना फी देना है, तो इस सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही माइनिंग वीडियोस के लिए, ऐसे ही माइनिंग जॉब्स के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। WBPDCL के लिए जो ओवरमैन सरदार और अदर माइनिंग वैकेंसी के लिए जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन नंबर WBPDCL रिक्रूटमेंट 2023 6 है। तो ये दोस्तों WBPDCL जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वेस्ट बंगाल में, और साथ ही साथ ये माइनिंग जो है, माइनिंग एक्टिविटी इन वेस्ट बंगाल और झारखंड में ये के लिए इसको एक्सपीरियंस माइनिंग पर्सनल चाहिए। तो कौन कौन सी वैकेंसी है? तो दोस्तों ये पहला वैकेंसी आई है जनरल मैनेजर माइनिंग अंडर रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट के। 3 वैकेंसी आई है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए दोस्तों? 4 साल का BE/BTech डिग्री या इंटीग्रेटेड एमटेक या डुअल डिग्री BTech एमटेक प्रोग्राम या BSc BTech थ्रू लैटरल इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट अंडर द CMR 2017 या 1957, अगर आपका 1957 से फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है। इसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों 20 ईयर्स का है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस of managing and operating coal mine which not less than 2 years should be in the position of deputy general manager or equivalent. मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस एज ए फर्स्ट क्लास मैनेजर इन ए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन हैविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 3 मिलियन टन पर एनम। एक्सपीरियंस इन कोल माइन प्लानिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोल माइन having up-to-date knowledge of mining rule and regulation and experience in dealing with regulatory authority on operational statutory compliance and should have experience to maintain license with government official organization related to ancillary mining activity। तो इसका मंथली रेम्युनरेशन है दोस्तों 1,47,300 से लेके 2,04,500 रुपये। पे लेवल 13 है। WBPDCL ROPA 2020 के हिसाब से। दूसरा है दोस्तों माइंस मैनेजर। माइंस मैनेजर के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी आई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन माइनिंग या AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC या AICT। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द CMR 1957 या 2017। इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन, आउट ऑफ विच 1 साल जो है ओपन कास्ट में एज माइंस मैनेजर आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिग्री है तो ये डिग्री है प्लस फर्स्ट क्लास प्लस 5 इयर्स। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड with first class managership certificate of competency under the coal mine regulation 1957 या 2017। इसके लिए एक्सपीरियंस दोस्तों 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोल माइंस में होना चाहिए, जिसमें से 2 साल जो है ओपन कास्ट कोल माइन में माइन मैनेजर के रूप में होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसके लिए दोस्तों कंसोलिडेटेड रिन्यूमरेशन जो दोस्तों 82,000 पर मंथ मिलेगा। इसके साथ साथ और भी अलाउंसेस मिलेंगे। क्या अलाउंसेस मिलेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो माइंस मैनेजर के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी, जो डिग्री के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा प्लस फर्स्ट क्लास और 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असिस्टेंट माइन मैनेजर माइनिंग के लिए ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है दोस्तों ये डिग्री। इसके लिए दोस्तों 12 वैकेंसी आई है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग या AMI इन माइनिंग इंजीनियरिंग
विथ फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट फ्रॉम CMR 1957 या 2017। इसके लिए 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कोल माइन होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या AICTE विथ फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशन 1957 या 2017। इसके लिए 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन कोल माइन में। तीसरा एक्सपीरियंस है या फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर द कोल माइन रेगुलेशन 1957 या 2017। इसके लिए दोस्तों 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइन में। तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग के लिए दोस्तों 63,000 कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन मिलेगा पर मंथ का। नेक्स्ट वैकेंसी है सर्वेयर के लिए। सर्वेयर के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट या AICTE विद DGMS सर्टिफाइड सर्वेयर सर्टिफिकेट अंडर द CMR 1957 या 2017। तो इसके लिए दोस्तों डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग चाहिए प्लस DGMS से सर्वेयर सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट कोल माइन में आफ्टर जो है सर्वेयर सर्टिफिकेट के होने के बाद। दूसरा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो सकता है दोस्तों, DGMS से सिर्फ आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट है अंडर CMR 1957 या 2017 है। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस दोस्तों 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन ओपन कास्ट कोल माइन आफ्टर जो है सर्वेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम DGMS। इसके लिए दोस्तों सर्वेयर के लिए मंथली रेम्युनरेशन जो दोस्तों 41,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ओवरमैन जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, इसके लिए 3 वैकेंसी है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर CMR 1957 या 2017। इसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस जो है 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन होना चाहिए, या अगर आपके पास ओनली ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS है, इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस इन कोल माइन होना चाहिए, ओपन कास्ट कोल माइन होना चाहिए। तो ओवरमैन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए दोस्तों कंसोलिडेटेड जो है 41,000 पर मंथ रेम्युनरेशन मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए अदर अलाउंसेस मिलेगा। क्या अलाउंसेस देखते हैं। तो कंपनसेशन दोस्तों फॉर द GM के लिए दोस्तों जो पे स्केल 13 है, इसके लिए दोस्तों डियरनेस अलाउंस, HRA, मेडिकल अलाउंस, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, LTC, STC, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, CMPF, ग्रेजुटी, लीव इनकेसमेंट और अदर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ये सभी एज पर द कंपनी रूल के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों 2 से लेके 5 मीन्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सर्वेयर और ओवरमैन के लिए जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, साथ ही साथ माइंस अलाउंस मिलेगा। तो माइंस मैनेजर के लिए दोस्तों मंथली कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा 82,000, जिसमें से हाउस रेंट जो है पर मंथ 11,800 रुपये मिलेगा और माइंस अलाउंस 5,500 रुपये मिलेगा। असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए दोस्तों मंथली रेम्युनरेशन जो दोस्तों 63,000 रुपये मिलेगा, हाउस रेंट जो है 8,980 रुपये मिलेगा और माइंस अलाउंस जो है 5,000 रुपये मिलेगा। सर्वेयर के लिए दोस्तों 41,000 रुपये मंथली रेम्युनरेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो हाउस रेंट अलाउंस है ये 8,980 रुपये मिलेगा। और सर्वेयर के लिए दोस्तों मंथली रेम्युनरेशन दोस्तों 41,000 मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जो है 5,890 रुपये मिलेगा और माइंस अलाउंस जो है ये 3,800 रुपये मिलेगा। ओवरमैन के लिए दोस्तों मंथली रेम्युनरेशन दोस्तों 41,000 रुपये मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 5,890 रुपये मिलेगा और माइंस अलाउंस जो है वो 3,800 रुपये मिलेगा। तो सर्वेयर और ओवरमैन के लिए दोस्तों ये टोटल में 50,690 रुपये कुल मिला के मिलेगा। इसके साथ ही साथ मंथ एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 3% के रेट से दिया जाएगा, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
एज लिमिट दोस्तों मैक्सिमम जो है 58 ईयर होना चाहिए एज ऑन 1/1/2023 फॉर जीएम के लिए। मैक्सिमम 55 साल जो है 1/9/2023 फॉर द जो है असिस्टेंट मैनेजर, माइन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर माइनिंग, सर्वेयर और ओवरमैन के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो वैकेंसी रिजर्वेशन है वो देखते हैं। जनरल मैनेजर माइनिंग के लिए दोस्तों कुल 3 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व ईसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 है। माइन मैनेजर के लिए 2 वैकेंसी है, जिसमें से एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1 है। असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए टोटल 12 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 1, एससी के लिए 5, एससी ईसी कैंडिडेट के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 है। सर्वेयर के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व ईसी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 1 है। ओवरमैन के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है, जिसमें से एससी ईसी के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है, एससी एक्सएसएम के लिए 1 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 1 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के दोस्तों रिजर्वेशन के हिसाब से ये वैकेंसी दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस जो है ओनली पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कोलकाता में होगा। इसको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ओनली जो है ऑनलाइन मोड में होगा, कोई अदर मोड में नहीं होगा। अप्लाई जो है ओनली wbpdcl.co.in वेबसाइट पे होगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज रख लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको रखना है स्कैन करके। आप सबमिट करने के बाद दोस्तों ये जो फॉर्म आफ्टर जो है ये सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन स्लिप जो है वो आपको रख लेना है और यह पर्सनल इंटरव्यू के समय वो आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों इसका अप्लाई करने के लिए दोस्तों डेट है 25/9/2023 से लेके 16/10/2023 यानी 25 सितंबर 2023 से लेके 16 अक्टूबर 2023 तक है। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू के समय क्या क्या चीज़ लेके जाना है? तो सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है साइन किया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है लेके जाना है। 2 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। ओरिजिनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन ये सर्टिफिकेट या मार्कशीट या एडमिट कार्ड जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो लेके जाना है। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट लेके जाना है विथ ऑल सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज मार्कशीट ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेके जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर आपको वो लेके जाना है। साथ ही साथ आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाना है। तो दोस्तों ये था WBPDCL में जनरल मैनेजर, माइन मैनेजर, असिस्टेंट माइन मैनेजर, सर्वेयर, ओवरमैन के लिए वैकेंसी, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जाने। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं हम नए माइनिंग जॉब्स, नए माइनिंग इंफॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।